अडानी के अच्छे दिन कब लौटेंगे पता नहीं, लेकिन अडानी को कर्ज देने वालों के बुरे दिन जरूर शुरू हो चुके हैं। सरकारी बैंकों और एलआईसी की मेहरबानी से कारोबार को बढ़ाने वाले अडानी डूब रहे हैं। हर बीते दिन के साथ बाजार में अडानी लाल निशान पर खड़े नजर आते हैं और ये गिरावट बढ़ती जा रही है। अडानी को जो नुकसान हो रहा है वो अलग है, लेकिन अडानी को लाखों करोड़ रुपए देने वाले एलआईसी की हालत भी बुरी होती जा रही है। एलआईसी ने अडानी के कारोबार में जो निवेश किया था उसमें अब बड़ी गिरावट आ रही है। एलआईसी को घाटा हो रहा है, यानी एलआईसी के 30,000 करोड़ रुपए अब खतरे में। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी ने अडानी ग्रुप की 10 कंपनियों में से 7 में 30,127 करोड़ रुपए का निवेश किया। 24 जनवरी को इस निवेश की कीमत 81,268 करोड़ रुपए थी, लेकिन अब ये लगातार गिर रही है और घाटा बढ़ता जा रहा है। अमेरिका की शॉर्टलिस्टेड कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में कोहराम मचा है। अडानी ग्रुप का मार्केट कैप 60% से भी ज्यादा स्वाहा हो चुका है। यानी कि हिंडनबर्ग ने जो भविष्यवाणी की थी, जो अपने रिपोर्ट पे बातें कही थी, वो सही साबित हो रही है। हिंडनबर्ग ने कहा था कि अडानी ग्रुप की जो शेयर है उसकी वैल्यू 85% से ज्यादा ओवर वैल्यूड है और हो भी वैसा ही रहा है कि ओवर वैल्यूड रकम बाजार से गायब होती जा रही है। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी का अडानी ग्रुप की कंपनियों में से निवेश नेगेटिव हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 22 फरवरी को मार्केट क्लोजिंग के समय अडानी ग्रुप की कंपनियों में एलआईसी के निवेश की वैल्यू 33,632 करोड़ रुपए थी। यह एक्सचेंजेस पर उपलब्ध दिसंबर शेयर होल्डिंग पैटर्न के मुताबिक है। 27 जनवरी को एलआईसी ने खुलासा किया था कि उसके निवेश की वैल्यू 56,142 करोड़ रुपए पर मौजूद है। अगर समान वैल्यू को दिसंबर के शेयर होल्डिंग पैटर्न के मुताबिक कैलकुलेट करते हैं तो ये 62,550 करोड़ रुपए होती है। इसमें से 6,408 करोड़ रुपए या 10% से थोड़ा ज्यादा का अंतर है। इससे एक अहम सवाल उठता है कि क्या एलआईसी ने अडानी ग्रुप के शेयरों को 1 जनवरी से 24 जनवरी के बीच 6,400 करोड़ रुपए या अपनी होल्डिंग के 10% से थोड़ा ज्यादा में बेच दिया था। दिसंबर के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हुए एलआईसी की अडानी ग्रुप की कंपनियों में निवेश की वैल्यू 22 फरवरी को बंद होते समय 33,632 करोड़ रुपए थी। अगर एलआईसी के अडानी ग्रुप की कंपनियों में करीब 10% हिस्सेदारी बेचने की बात को सही भी मान लेते हैं और उसे 22 फरवरी के निवेश की वैल्यू में एडजस्ट करते हैं तो एडजस्ट करने के बाद संशोधित मार्केट वैल्यू 30,221 करोड़ रुपए होगी। हालांकि इस खबर पर एलआईसी ने अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। गिरावट के साथ एलआईसी के निवेश में वैल्यू में 500 करोड़ रुपए और गिरावट देखने को मिली है। इससे बीमा कंपनी को निवेश पर घाटा होता जा रहा है। 24 जनवरी को अमेरिका में हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप पर अपनी रिपोर्ट जारी की थी। इस पर धोखाधड़ी और शेयर बाजार में हेराफेरी के आरोप लगे थे। इसके बाद से ही अडानी की अगुवाई वाले ग्रुप के मार्केट कैप पे 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की गिरावट आ गई है। इसका शेयर अपने सबसे उच्चतम स्तर से 60% से भी ज्यादा नीचे आकर गिर गया है। एलआईसी अडानी ग्रुप की कंपनियों में सबसे बड़ा घरेलू संस्थागत शेयर धारक है और दिसंबर 2022 को जब तिमाही में इसकी हिस्सेदारी अडानी पोर्ट्स में 9.14% थी, अडानी टोटल गैस में 5.96% थी, अडानी एंटरप्राइजेस में 4.23% थी, अडानी ट्रांसमिशन में 3% से ज़्यादा और ग्रीन एनर्जी में 1% से ज़्यादा हिस्सेदारी थी। एक समय में जब म्यूचुअल फंड ने भी अडानी ग्रुप की कंपनियों से किनारा कर लिया था, तब एलआईसी ने दिसंबर 2022 तक पिछली 9 तिमाहियों में अडानी ग्रुप की कंपनियों में लगातार शेयर का अधिग्रहण किया, उसमें निवेश किया, उसमें पैसा लगाया। एलआईसी ने अडानी ग्रुप की 7 लिस्टेड कंपनियों में से 4 में अपनी हिस्सेदारी में तेजी से बढ़ोतरी की और उसमें से कम लगभग इस बढ़ोतरी को देखा जाए तो ये 6 गुना तक बढ़ी है। अरबपतियों की लिस्ट में अडानी 30 दिन में ही तीसरे से 26वें पायदान पर आ गए।
निवेशकों का 10 लाख करोड़ रुपया सुहा हो गया। डीबी पावर हाउस हाथ से निकल गया और अब एलआईसी भी नुकसान झेल रहा है। लेकिन तमाम एजेंसियां खामोश हैं। आखिर इस खामोशी की वजह क्या है? और एलआईसी जो कुछ दिन पहले तक अडानी के ग्रुप में निवेश को जोखिम भरा नहीं मान रहा था और इस निवेश में और ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की बात कर रहा था, अब वो एलआईसी क्या कहेगा? क्योंकि एलआईसी ने जिस तरह से अडानी ग्रुप को पैसा दिया और उसके बाद अडानी धड़ाम हुए बाजार में, उसके बाद लगातार एलआईसी को अब नुकसान हो रहा है। यानी जो निवेश एलआईसी ने अडानी ग्रुप की कंपनियों में किया था वो लगातार गिर रहा है। जितना पैसा उसने लगाया था अडानी को आगे बढ़ाने के लिए, वो सारा का सारा पैसा अब डूबता हुआ दिख रहा है। आने वाले दिनों में ये गिरावट और बढ़ेगी, इसका अंदेशा लगाया जा रहा है। ये नुकसान और ज्यादा हो सकता है, इसकी भी संभावना कम नहीं है। लाखों करोड़ रुपया सुहा होता जा रहा है। एलआईसी ने अडानी के कारोबार में जिस तरह से निवेश किया और उसको हरी झंडी सरकार की तरफ से मिलती रही, अब लग ये रहा है जो एलआईसी ने 30,000 करोड़ रुपए का जोखिम उठाया अडानी के इस कारोबार में निवेश करने के बाद, अब उस पर लाल निशान मंडरा रहा है। लेकिन इस बात को मानने में अभी भी एलआईसी को ऐतराज क्यों है? एलआईसी की तरफ से इस घाटे पर बयान क्यों नहीं आ रहा है? सरकार की तरफ से आखिर खामोशी क्यों है? सरकार एलआईसी को क्या डूबता हुआ देखना चाहती है? जब एलआईसी पर और अडानी की कंपनी में जिस तरह से धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप लगे तो एलआईसी को लेकर सवाल उठाने वालों ने पूछा था कि एलआईसी और एसबीआई का क्या होगा। तब सरकार से लेकर तमाम लोग ये तर्क देने लगे कि एलआईसी का पैसा सिर्फ अडानी में नहीं लगा है, दूसरी कंपनियों में भी लगा है और एलआईसी का जो पैसा लगा है वो मुनाफे में है, एलआईसी को नुकसान नहीं है। लेकिन अब वो तमाम तर्क देने वाले लोग आखिर अब क्या बोलेंगे? सरकार की खामोशी गहरे सवाल खड़े कर रही है। आखिर एलआईसी को बचाने के लिए सरकार कुछ कदम उठाएगी या नहीं, या सिर्फ डूबती हुई एलआईसी को देखेगी? क्योंकि अडानी के नाम पर सरकार में सन्नाटा है, एजेंसियां खामोश हैं। इतना बड़ा घोटाला और इतनी बड़ी गिरावट के साथ बाजार डूब रहा है, सरकारी बैंक को घाटा हो रहा है। आने वाले वक्त में जिन बैंकों ने अडानी को लोन दिया था उनका क्या होगा? हालांकि अभी भी सरकारी बैंक इस बात पर अड़े हुए हैं कि वो अडानी को और लोन दे सकते हैं अगर अडानी मांगे। लेकिन क्या जिस तरह से एलआईसी को घाटा हो रहा है, आने वाले वक्त में उन सरकारी बैंकों को भी नुकसान झेलना पड़ेगा? ये बड़ा सवाल है।